आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 14 से 26। यों येहू जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सारे इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था, परंतु राजा योराम अपने घाव का जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिए यिज्रेल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर यिज्रेल में सुनाने को न जाने पाए। तब येहू रथ पर चढ़कर यिज्रेल को चला, जहां योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्याह योराम को देखने वहां आया था। यिज्रेल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वह उनसे पूछे क्या कुशल है। तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है क्या कुशल है। येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है क्या कुशल है। येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। हाँकना निमशी के पोते येहू का सा है, वह तो पागलों के समान हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जुत गया, तब इस्राएल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और येहू से मिलने को बाहर जाकर यिज्रेल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है। येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहा। तब योराम रास फेर के और अहज्याह से यह कहकर भागा, हे अहज्याह, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के कंधों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब येहू ने बिदकर नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर यिज्रेली नाबोत की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे यह भारी वचन कहलवाया था। यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे।